हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंगल। दिस इज अतुल वर्मा और आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 3 पार्ट है, तीनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई जी एफ। देखो इसमें ना फिगर दिया नहीं है, हमको फिगर बनाना पड़ेगा। तो हम दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक बनाएंगे ए बी सी और एक बनाएंगे एफ ई जी, ठीक है, या फिर ई एफ जी। और इसमें बोल रहे हैं ना कि सी डी और जी एच, देखो सी डी और जी एच बाइसेक्टर है। किसके बाइसेक्टर है? सच दैट डी एंड एच ऑन द साइड ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी, ठीक है। तो जो सी डी है ना वो एंगल सी का बाइसेक्टर है, या इसको हम बोल सकते हैं साइड जो है ए बी का बाइसेक्टर है, ठीक है। और जो जी एच है वो एफ ई का बाइसेक्टर है, ठीक। तो और इसमें एक चीज और दिया है कि एबीसी जो है वो सिमिलर है एफ ई जी के। एबीसी जो सिमिलर है वो एफ ई जी के, ठीक है। तो हमको तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला है सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए जी ए सी अपॉन एफ जी और डी सी बी। चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले है क्या इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है वो लिखेंगे। गिवन है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, ठीक है। अगर पहले से सिमिलर है तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी ना वो भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। यानी कि जो एंगल ए होगा वो एंगल ए जो होगा वो एफ के इक्वल होगा, बी जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा। एंगल जो बी होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा और एंगल जो सी होगा वो एंगल जी के इक्वल होगा। सी जो होगा वो जी के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या करना है इसमें, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम यहां से अब सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखना कि सी डी और जी एच लाइन कहां पर है। देखो ये सी डी है और ये जी एच है। ए सी एफ जी कहां पर है? देखो ये ए सी है यानी, और ये एफ जी है। यानी कि इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर हम प्रूव कर दें तो हम प्रूव कर सकते हैं कि सी डी और जी एच और ए सी और एफ जी आपस में इक्वल होगा। तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे ए डी सी और एफ जी एफ एच या फिर जी एच एफ ना। चलो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में है क्या ना, देखो ये जो एंगल ए है वो एंगल ए एफ ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। और देखो ये वाला जो एंगल होगा ना इस वाले एंगल की इक्वल होगा। अगर इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, नीचे वाले को इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, ठीक है। तो जो एंगल 1 होगा ना वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों? ये जो पूरा एंगल सी है वो पूरा जी के इक्वल है। अगर पूरा सी जी के इक्वल है तो इसका हाफ जो होगा वो भी इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे दिखा देना सबसे पहले कि जो एंगल 1 होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। रीजन में क्या दिखा देंगे, हाफ ऑफ सी, हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल जी, ठीक है। अब देखो ये एंगल एंगल दो चीज मिल गया, यानी कि ये जो ट्रायंगल होगा सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। सो ट्रायंगल एडीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, एफ एच जी के, बाई ये एंगल एंगल से सिमिलर प्रूव हुआ है। अगर ये सिमिलर होगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो भी आपसे क्या होगी, इक्वल होगी। देखो ये क्या है, सी डी, क्या लिखा है सी डी, सी डी, तो यहाँ पे लिखो सी डी अपान यानी कि थर्ड एंड सेकेंड यानी कि जी और एच इक्वल टू, अब देखो क्या लिखा ए सी, फर्स्ट एंड थर्ड, तो एफ और जी होना चाहिए, ए सी अपान एफ जी। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रूफ। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। ऐसा करता हूं समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, डीसीबी ट्रायंगल डीसीबी, क्या यहाँ पर है डीसीबी नीचे ट्रायंगल और एच जी ई, ये वाला ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो लिखो सबसे पहले इन ट्रायंगल डीसीबी
एंड ट्रायंगल एच जी ई। ठीक है, अब देखो इस डी सी बी में एंगल जो बी है और एच जी ई में जो एंगल ई है वो आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि बी और ई आपस में क्या है, इक्वल है। लिख देंगे यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या, ई। ये कहां से आया, ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि सिमिलर है पूरा ट्रायंगल। अगर पूरा ट्रायंगल सिमिलर है ना तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी सी बी में एंगल 2 आ रहा है और एच जी ई में एंगल 4 आ रहा है, तो एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे लिख दो कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसा क्यों, क्योंकि हाफ ऑफ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। लेकिन यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। हो गया, तो मिल गया एंगल एंगल, दो एंगल मिल गया, यानी कि जो ट्रायंगल होगा एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव हो जाएगा। लिख देंगे सो ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है, सिमिलर हो गया ट्रायंगल एच जी ई के। ये कैसे आया, बाई एंगल एंगल। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नीचे। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए को सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल एच जी एफ से। ये डी सी ए और क्या है, एच जी एफ ये तुमने पहले प्रूव कर दिया, फिर से कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखो लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है, बहुत आसान है अभी, जो एंगल ए है वो एंगल एफ क्या होगा, इक्वल होगा। लिख दो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये दिया था तो लिखेंगे गिवन। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, दिखा दो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, ऐसा क्यों, लिख देंगे यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। ठीक है, जो हमने पहला सॉल्व किया था ना वही करना है फिर से, बस उसमें सिमिलर कर देना है। तो ये देखो एंगल एंगल मिल गया, दो एंगल, अगर दो एंगल मिल गया यहाँ पे लिख दो क्या, सो ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल एच जी एफ के, और ये भी आया है एंगल एंगल से। ठीक है, तो हमने 10th में जो क्वेश्चन 10 में जो 3 क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो आशा करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक कमेंट भी करके जाइएगा।